आप लोग हमसे बहुत परिचित होंगे और मैं तो खास करके गुरु महाराज का सेवक हूँ। गुरु महाराज के ज्ञान को जहाँ तहाँ प्रचार करना मेरा कर्तव्य हो जाता है। गुरु महाराज का वह मूल मंत्र देखिए, अभी जो कह रहे थे हमारे संचालक महोदय अध्यक्ष जी, संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संता। गति का साधारण अर्थ होता है गमन करना, जाना। आए हैं सो जाएंगे, मैंने जो भी संसार में आए हैं उसको जाना ही पड़ेगा। बड़े बड़े लोग गए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये इन्होंने भी मरना क्या कबूल। बल विक्रम बेनु दधीचि गए, पारत गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए, जिनके करीब शीश लुकाना, गयो दुर्योधन जिन जंग जुड़े 64 कोटि के छत्र विसाना, धारा का प्रमाण यही तुलसी, फरा सो झरा, बरा सो भूताना। देखा फूलों को खिलते भी, फिर मुरझाते भी, जिसे जगत में आते देखा उसे जगत से जाते भी। ऐसा आप देख रहे हैं कि नहीं? हम आप देख रहे हैं, हम आए हैं, हमको तो जाना है। यात्रा से ध्रुव मृत्यु, भगवान कृष्ण कहते हैं ध्रुव है, निश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं है। कोई धनवान बनेंगे नहीं बनेंगे, विद्वान बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सुंदर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे, इसमें भी संशय है। और सब बात में संशय है, आज इसमें संशय नहीं है। इसलिए इसी जीवन में सावधान होना। मरना है तो कहाँ जाएंगे मर करके। कबीर साहब कहते हैं कि सब आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। देखिए क्या कहते हैं, एक सिंहासन पर चढ़ के जाता है, दूसरा जंजीर में बंद कर जाता है। सिंहासन पर चढ़ के जाने का मतलब क्या हुआ? अच्छाई में जाना, अच्छे लोकों में जाना, स्वर्ग में जाना, और जंजीर में बंद कर जाना, अधोगति में जाना, बुरे लोकों में जाना, नरक में जाना, यानी दुख में जाना। तो स्वर्ग में कौन जाएगा? अच्छे लोकों में कौन जाएगा? और बुरे लोकों में कौन जाएगा? हम आपका कर्म, हम आपका कर्म। अच्छे अच्छे कर्मों को करेंगे तो अच्छे लोकों में जाएंगे, बुरे बुरे कर्मों को करेंगे तो बुरे लोकों में जाएंगे। कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, कह दिया कि संसार में कर्म प्रधान है। कोई कर्म से महान हो जाता है, कोई कर्म से नीच हो जाता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी परिस्थिति एक तरह है, सब एक तरह देखने में लगते हैं। देख लीजिए अंतर क्यों होता है, जैसा जिसका कर्म है वैसा है। बच्चा जो है माँ के पेट में, माँ कार पर घूमती है, हवाई जहाज पर सफ़र करती है। बच्चा जन्म लेगा तो कार किसका होगा? उसी का होगा। एक बच्चा देखिए प्लेटफार्म पर जन्म लेता है, वो उसने सवाला है डब्बा लेके भीख मांगता है। ये कैसे हो गया? दोनों बच्चा जन्म लिया, कौन सा कर्म किया? पूर्व जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया जो कि वह मैंने संपन्न परिवार में, भगवान की वाणी भी है, कुछ अच्छा कर्म करने वाले स्वर्ग जाएंगे, श्रीमान कुल में जाएंगे, अच्छे लोकों में जाएंगे। और वो बच्चा जिन्होंने कुछ कर्म नहीं ऐसा किया तो वह भीख मांगता है, डब्बा लेकर के भीख मांगता। एक बच्चा जो है सोने की कटोरी में दूध भात करता है, एक डब्बा लेके भीख मांगता है। ये तो हम लोग देखते ही हैं, नहीं देखते हैं सो बात। कर्म प्रधान विश्व, कर्म से ही कोई महान होता है, कर्म से ही भगवान हो जाता है, और कर्म से ही राक्षस हो जाता है।
कर्म से ही राक्षस। रावण जो था कौन था? उत्तम कुल पुलस्टीकरणाती, ब्रह्मा का नाती था। कर्म कितना ओछा हुआ, कर्म ओछा हुआ तो राक्षस राक्षस कहलाए। भगवान राम का कर्म कैसा था? कर्म अच्छा था तो भगवान कराए। तो कर्म प्रधान, दोनों की राशि एक है। रावण की राशि और राम की राशि, दोनों की राशि एक है। राकम वो लिखते हैं रावण, राकम राम, दोनों की राशि एक है। एक के जो है भगवान बन गया, एक जो है राक्षस बन गया। कंस और कृष्ण की राशि एक है। भगवान बन गया कृष्ण, और कंस तो उसका मामे था, वो राक्षस हो गया, राक्षस हो गया। इसलिए कर्म जो है, कर्म के आधार पर ऊपर नीचे। भगवान ने कहा कि कर्म जो है ये मनुष्य शरीर जो हम दिए हैं, किस लिए दिए हैं? अच्छे अच्छे कर्म, अच्छे कर्मों का करने का मतलब क्या हुआ? अच्छा कर्म, बुरा कर्म, जिस कर्म से आपको दूसरे को सुख वो अच्छा कर्म के अंदर है। जिस कर्म से आपको दूसरे को दुख वो बुरा कर्म है, बुरा कर्म है। तो भगवान कहते हैं ये शरीर मैं दिया हूँ किस लिए? लाइन है, ये है तो भगवान देखिए क्या कर रहे हैं। जब भगवान का अवतार कब हुआ था? त्रेता युग में। त्रेता युग में भगवान और संत का अवतार समय समय पर कुछ विशेष उद्देश्य होता है, ऐसे नहीं होता है जब मन तब अवतार हो जाता है, सो नहीं होता है। भगवान राम का अवतार हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। आप देखिए त्रेता युग में नरसिंह भगवान, मौन ब्रह्मवान, बहुत तरह का। तो आप देख लीजिए भगवान के अवतार का कारण बता रहे हैं तुलसीदास। बेप्रधैन सुरसंत तो अलिंद मनुजावतार। देखिए जब पृथ्वी पाप से अकुड़ा उठी तो गौ का रूप धारण करके गई, देवता सबके साथ गए भगवान के पास। भगवान से सारी मैंने बातें कहे और कहा कि प्रार्थना भी किए कि आपसे संसार में अवतरित होइए। अवतरित न जब होंगे तो ये तो आताताई, दुराचारी, अत्याचारी लोगों का जो है बाहुल हो गया है, इसका शमन कैसे होगा? तो वही अवतार ली। आप जो है जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब लय प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन फिर। देखिए क्या कहते, धर्म की हानि कब होती है? जब अधर्म के रास्ते पर अधिकांश लोग चलना शुरू करते हैं, धर्म की हानि होती है। धर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर दे अधिकांश लोग तो धर्म के मन रक्षा होती है। आप देखिए अभी परिवार या संसार में, समाज में देख लीजिए, ये जो सत्संग हो रहा है, अगल बगल में इतने लोग हैं, आप ही लोग क्यों आए और सब क्यों ना आए? नहीं आए तो कहीं ताश खेलते हो, तो कहीं गप करते होंगे, सीरियल देखते होंगे, सिनेमा देखते होंगे, कुछ उल्टा सुल्टा। तो ये मैंने अधिकांश लोग, समाज की स्थिति देखिए, देश की स्थिति देख लीजिए, ये उथल पुथल जो हो रहा है, अधिकांश लोग जो है धर्म से विमुख, गलत रास्ते पर चल रहा है। जब तक अध्यात्म का प्रचार नहीं होगा, धर्म का प्रचार नहीं होगा, तब तक जो है अमन चैन समाज में, देश में संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसीलिए कभी कभी अवतार ले करके लोगों को क्या करते हैं, संत और भगवंत का अवतार का दोनों का अलग अलग। भगवान अवतरित हुए तो जितना अताताई दुराचारी जो थे नहीं, सबको कत्ल कर दिए, सबको समाप्त कर दिए। भगवान आवे तो राक्षसी, जितने से ना राक्षस कुल के जितने लोग रावण
सब समाप्त। और संत जब आते हैं तो समाप्त नहीं करते, समझा बुझा करके। गलत रास्ते पर चल रहे हैं, बटमारी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, नाना का दुष्कर्म करते हैं, उसको समझा बुझा करके सही रास्ते पर लाते हैं। इसलिए भगवान से संत को दर्जा माने विशेष है। भगवान राम ने खुद कहा है, मोते अधिक संत कर लेखा। हमसे भी दर्जा, अरे मारना आसान है। आप चींटी को या किसी चीज़ को मारते हैं, क्या जीवन दे सकते हैं? उसको जिला सकते हैं? जब जिला नहीं सकते हैं तो मारते क्यों हैं? मारते क्यों हैं? जिला नहीं सकते हैं तो। लेकिन संत जो होते हैं मारते नहीं हैं। गलत रास्ते पर चलने वालों को, जो कि कर्तव्य विमूढ़ हो गया, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहा, पाप पुण्य का ज्ञान नहीं रहा, क्या सार क्या असार का ज्ञान नहीं रहा, तो उसको समझा करके समझ रहे हैं, समझा करके सही रास्ता। अब भगवान जो है नहीं समझते हैं तो चलो इसको ख़त्म कर। अब बचा खुचा लोग जो है क्या होता है, कभी चुप हो जाता है, कभी बोलने लगता है कोई कारण है। तो ये मैंने भगवान, अब देखिए भगवान कह रहे हैं जो बच्चे खुचे लोग रहे ना, उसको कहते हैं कि भाई यह जानो, यह शरीर जो है बड़ा उम्दा है शरीर। सुप्रीम क्रिएशन का, सृष्टि का सिरमौर का, बहुत तरह के प्राणी हैं। आप देख लीजिए सबसे श्रेष्ठ कौन प्राणी है। कभी आप देखते हैं तो सोचते हैं कभी कभी कि हम जो है गधाई कुकर सुकरी हो जाते, ऐसा कभी मन में आता है? नहीं आता। आप अपने को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। और परमात्मा भी कहते हैं कि ये जो है दुर्लभ शरीर मैंने तुमको दिया, साधारण बड़े भाग का। हम आपका कुछ पुण्य बना, बड़ा पुण्य से जो ये शरीर हम आपको बड़े भाग मैंने हिस्सा होता है, कुछ ऐसा कर्म हम आप किए हैं जो कि ये मनुष्य शरीर मिला। कर्म के आधार पर भी मनुष्य शरीर, कभी कभी भगवान की कृपा भी, कब हो कभी करना नर देही, कृपा ये भाग्य से मिलता है। मनुष्य शरीर मिला है जरूर, लेकिन आप जानते हैं ये शरीर मिला तो किस लिए मिला? कितने लोग इस बात को जानते हैं? किसी महात्मा ने किसी से पूछा कि तुम क्या करते हो? कहा मैं दुकानदारी करता हूँ। दुकानदारी किस लिए करते हो? पैसा कमाने के लिए। पैसा किस लिए कमाते हो? खाने के लिए। खाते किस लिए हो? जीने के लिए। फिर पूछा जीते किस लिए हो? चुप हो गया। कौन कहेगा कि मरने के लिए मैं जी रहा? हम आप जो है मरने के लिए जी रहे हैं? बताइए तो। नहीं, यदि आप जान गए कि यह शरीर किस लिए, तब तो आपका जीवन सार्थक। नहीं तो इतर प्राणी से विशेष नहीं है। इतर प्राणी को आप देख लीजिए, वह भी खाता है, सोता है, जान प्राण का भय बच्चा पैदा। अब मनुष्य भी नहीं खाता है, सोता है, जान प्राण का भय और बच्चा पैदा। तो श्रेष्ठ कैसे हुआ? यदि आप जान गए तब तो श्रेष्ठ है, नहीं जाने तो इतर प्राणी से विशेष नहीं है। पशु भी न पूछ विषान। तुलसीदास ने स्पष्ट कह दिया कि पशु है वह पशु है, लेकिन अंतर यही है कि पशु को सिंह पूछ है और ये बिना पूछड़ी का जानवर है। बाल पूछ सब झड़ गए, पशुता का झड़ना बाकी है। ऊपर ऊपर तन संवर गए, मन का संवरना बाकी है। अब देखिए ऊपर से देखने में कितना सुंदर, बड़ा सुंदर है देखने में, लेकिन भीतर का मन जैसा बाहर वैसा भीतर है। ऊपर से देखने में बड़ा सुंदर, अब भीतर का मन, अरे ऊपर से सुंदर रहने से विशेष लाभ नहीं है। भगवान की दृष्टि में उसका कोई महत्व नहीं है। ऊपर से जो सुंदर है भगवान की दृष्टि में उसका कोई महत्व, अंदर से जो सुंदर है वो है। सुपर्णरेखा या थी सबरी माई के संबंध में
सुने होंगे, कैसी कृपा थी। भगवान ने उसको जो है क्या कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामनी बात, मैंने भामनी शब्द का प्रयोग करें। सुंदरी सुंदरी थी ऊपर से, यहाँ कोई ऐसे बात नहीं होगी उसके ऐसा कृपा। जिसको देख करके बच्चा डर जाए वह कैसी सुंदरी होगी। भगवान कहते हैं सुंदरी है, क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं? भगवान ने जब झूठ बोलना शुरू कर दिया तो सत्य बोलने वाला मिलेगा ये भी नहीं। बाहर की सुंदरता में, भगवान की दृष्टि में बाहर की सुंदरता को कोई महत्व नहीं है। आप देखते हैं बेसिया भी बढ़िया साड़ी जेवर स्नो पाउडर लगा करके सुंदर लगती है, क्या सुंदरता मस्तान है उसका। अरे सुंदर दिशा सुंदर माही से सुंदरता को कौन हुआ? जो अंदर से सुंदर है। अंदर से कौन सुंदर है? जो झूठ चोरी नशा हिंसा पर पुरुष पर स्त्री के साथ गलत संबंध नहीं करता है, मांस मछली अंडा शराब नहीं, भीतर से भगवान का सुमरन ध्यान करता है, वही भीतर से सुंदर है। ऊपर से सुंदरता का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं किस लिए दिए, यह जानना जरूरी है। नहीं जानते हैं तो भगवान खुद कहते हैं मैं जो दिया हूँ किस लिए, नर्तन पाए विषय मन दे ही पलट सुधारते सट बिसरे। देखिए क्या कहते हैं, वह सट है, महामूर्ख है। हम दिए हैं अमृत प्राप्त करने के लिए, लेकिन जहर लेता। अरे विषय क्या है? विषय को जहर ही कहा गया। पाँच परस रस शब्द गंधर्व रूप, इनका कहा न कीजिए बहुरी परब भक्तु। जिसको पीने खाने से मर जाए उसी को नहीं जहर कहेगा, विष कहेगा। मृग मीन मृंग पतंग कुंजर एक दोष विनाश ही, पंच दोष असाध जामे ताकि के तिक आस। देखिए और सब मृगा को एक जो है शब्द विषय का बड़ा अति है। शब्द विषय सुनने में इतना तल्लीन हो जाती है मृगा, सुनते सुनते शरीर की सुधि खत्म, वो गिर जाती है। अब उसका पैर तो मुड़ता नहीं, अब खड़ा हो नहीं पाती है, तब पकड़ लिया, उसी में उसकी जान गई। मछली को देख लीजिए, फंसाने वाला कैसे फंसाते हैं, खुद जान में मांस दे दिया टुकड़ा, अब बेतसा मछली दौड़ करके आती है, निगल जाती है, तो वही गलफड़े में जो है कांटा जो है। देखिए ये एक विषय के चलते उसकी जान जा रही। पतंग को देख लीजिए, दीपक के टेम्पर इस तरह दौड़ती है, जल मरती है। रूप विषय का देखिए आनंद कैसा है। भौरा को देख लीजिए, भौरा मधुमक्खी, वह गंध विषय के लिए इतना जो है वह अति कमल फूल पर बैठती है, और जब इतना लीन हो जाती है, संध्या हो गई, धीरे धीरे कमल का फूल बंद हो गया, सुबह हाथी उती सब आता खा करके समा। ये एक विषय के चलते जान जाती है। आज इनमें पांचों विषय है, उसका क्या हाल होगा? अब विचार कीजिए। मृग मीन मृंग पतंग कुंजर एक दोष विनाश ही, पंच दोष असाध जामे ताकि के तिगास। तब क्या करें? परमात्मा ही तो आपका नाम के सब दिए हैं कि हम आपने से बनाया है। एक तरफ भगवान कहते क्या है, विषय के लिए नहीं दिए हैं। तो क्यों दिए? कान क्यों बनाए, नाक वगैरह सारी इंद्रियां ये क्यों बनाए? पूछिए भगवान से। भगवान से पूछते हैं कि भगवान ये आप जो कहते हैं विषय के लिए नहीं, फिर ये सब क्यों दिए, ये सब बनाए क्यों? आँख क्यों बनाया? तो बनाया तो देखे ये आँख। तो भगवान कहते रहे आँख देखने के लिए मैं बनाया हूँ, ताकने के लिए नहीं बनाया। देखिए फर्क हो रहा है, देखने के लिए, ताकने के लिए नहीं कहा मत देखो दाखो ताको मत, खाओ पियो चाखो मत। देखना बुरा नहीं है, आँख नहीं देते भगवान तो सौ कुशल इधर जा सकते नहीं जा सकते। देखना बुरा नहीं है, देखने में बड़ा सुंदर है, देख रहे कोई बात नहीं, कोई बुरा नहीं है। जरा सा आप स्पर्श कीजिए तब देखिए क्या नतीजा होता है। मैंने रावण ने सीता माई को देखा नहीं था, ताका था, उठा करके ले गया।
नतीजा क्या हुआ, एक वही चलते सारे कुल परिवार का नाश हो गया। सब सारा जरा सा गलती के चलते सब नाश। तो देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। खाना बुरा नहीं है, चाखना बुरा है। खाते लोग कम हैं, चाखते ज़्यादा हैं। बहुत तरह का मसाला देते हैं, क्या क्या देते हैं। आप देखिए कभी कभी हम लोगों को भी मौका लगता है, इस तरह का खाना बनता है कि जीभ पर रखने लगता है, जी कट जाएगा, इतना तीखा। ये सब क्या है, ये स्वाद के लिए, स्वाद के चलते खाना बनाई। खाना तो 3 तरह का होता है, सत्वगुणी खाना, रजोगुणी खाना, तमोगुणी खाना। तमोगुणी खाना खाएंगे तो अब ध्यान क्या उससे होगा, ध्यान आलस होगा, नींद आएगी, जमाई आएगी, 3 बजे भोर में उठ भी नहीं कर सकेंगे। तो ये तमोगुणी खाना, मांस मछली अंडा शराब, इसलिए कहते हैं मांस मछली अंडा शराब ये सब नहीं खाना, वर्जित है, वर्जित है। रजोगुणी खाना क्या है, वो चंचलता, मन में चंचलता, ये करेंगे वह करेंगे, एक दुकान तो 2 दुकान, एक महल तो 2 महल, ऐसे वैसे चंचल। और सत्वगुणी खाना जो है सत्य की ओर ले जाएगा। खाइए, रोटी सब्जी खाते हैं, उतना मसाला देने का क्या है, रोटी सब्जी थोड़ा सा दूध हो गया थोड़ा, ताकि ये जो खाते हैं ना जो है मैंने खाना भी खाइए। शास्त्रों में क्या कहा, भूख राखी भोजन करो, आधा आधा पेट भोजन करो। देखिए 2 लाभ है इससे, इसको जीवन में उतारने का कोशिश कीजिए, देखिए कैसा होता है। कमज़ोर नहीं होंगे, जो कहता है कमज़ोर नहीं होंगे। हम लोग देख लीजिए 84-85 वर्ष का कितने लोग यहाँ पर हैं। हम लोगों के साथ चलिए, 1 महीना देखिएगा, भाग जाइएगा, साथ में नहीं चल सकिएगा, बाप रे बाप, चिल्लाने लगे। तो खाना आधा पे, और आधा जो है पानी के लिए रखिए और आधा खाली रखिए। 4 हिस्सा में आधा हिस्सा भोजन, 2 हिस्सा में 1 हिस्सा जो है पानी, 1 हिस्सा खाली। देखिए बीमारी होगी, किसी तरह की बीमारी, बात ये जो है एक बात सामने देखिए, मैं कुरान शरीफ की बात कर रहा हूँ। एक बात सामने हकीम को भेजा वहाँ मक्का शरीफ, मोहम्मद साहब जहाँ रहते थे वहाँ भेजा, कहा जाओ जहाँ मोहम्मद साहब रहते हैं वहाँ आसपास के लोगों को मोहम्मद साहब का इलाज कीजिएगा, किसी तरह की बीमारी होगी इलाज कीजिएगा। भेजा, 1 साल रहा, 2 साल रहा, 3 साल रहा, एक भी बीमारी नहीं, किसी तरह का रोग नहीं। डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ, किसी तरह का रोग ये नहीं होता, हमको भेजा है इलाज करने के लिए, बीमार हो तभी तो इलाज। तो मोहम्मद साहब के पास जाते हैं, मोहम्मद साहब से कहते हैं कि महाराज हमको तो बादशाह भेजे हैं इलाज करने के लिए, तो यहाँ तो कोई बीमारी नहीं पड़ता है, किसी तरह की बीमारी नहीं है, क्या कारण है। तो मोहम्मद साहब कहते क्या है कि यहाँ के लोग जो भोजन करते हैं तो भोजन की इच्छा रहती ही है तो हाथ खींच लेते हैं। मतलब कहने का कि अभी और 1-2 रोटी खाना है, नहीं खाएंगे, छोड़ देते हैं खाना। मतलब कि भूख राखी भोजन करो, ऐसा नहीं ठूस करके नहीं। कभी कभी देखे ये जो गुरु महाराज जब शरीर में थे, शुद्ध घी का भंडारा बराबर चलता था, शुद्ध घी करता, 2-4 रोज में हमेशा, उस समय तो घी प्रचुर मात्रा में। एक व्यक्ति वो भंडारा के दिन पहुंच जाता है, हम लोगों के साथ बैठता था खाने के लिए। ऐसा वह यहाँ था कि 40-50 पूरी एक दफे लेता था, 2 किलो बुनिया, 2 किलो सब्जी। अब खाते खाते इतना खाता था कि उठ नहीं पाता था, उसको पकड़ के लोग उठाते थे तो बगल में, बैठ नहीं पाते थे, लेट जाते थे। अब 2 दिन नहीं खाते थे, 3रा दिन फिर भंडारा। ऐसे आदमी से संसार का काम होगा नहीं, संसार का काम नहीं, परमार्थ का काम तो नहीं है। हदिया आदमी, पेटू आदमी दोनों काम है।
इसीलिए खाने का थोड़ा, अरे कहने का मेरा मतलब कि विषय जितना है ना उसको शोध कर लीजिए। परमात्मा का नाम दिए हैं तो शोध करके क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या देखना क्या नहीं देखना, उस चीज़ को मत देखिए जब मन पर बुरा प्रभाव डाले। उस वह गाना मत सुनिए, अश्लील गाना जो मन को विकृत कर दे। तो ये सब जो है शोध कर लीजिए, विषय को शोध कर लिया तो वह प्राण रक्षक बन जाता है। अब बिना शोधे लेंगे तो प्राण घातक हो जाता है। संख्या जहर इतना कड़ा है कि जीभ पर रखेंगे नहीं तो तुरंत मर जाएंगे, स्वाद नहीं बता सकेंगे। वही जहर हकीम के हाथ में पड़ता है तो उसको शोधता है। 40 किलो दूध में एक बार संख्या डाल देता है, उबालते 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 दूध जब खोआ का रूप धारण करता है तब वह संख्या निकाल करके शोधा गया कि नहीं शोधा गया, इसकी परीक्षा कैसे होगी। परीक्षा लेता था कैसे, जरा सा सरसों के दाना के बराबर इसका संख्या को निकाल करके सत्तू में या आटा मिला करके किसी जानवर बिल्ली कुत्ता को खिला मर गया, तब इसका मतलब कि वो शोधा नहीं गया। यदि नहीं मरा तो शोधा, वह लकवे की दवाई बनती है। लकवा तो ठंडे से नहीं, लकवा जो मारता है ठंडा गर्म, और ये संख्या इतना गर्म होता है कि आप जैसे जिन पर रखेंगे मर जाएंगे, लेकिन शोध कर लेंगे तो वही प्राण रक्षक हो जाए। तो विषय को शोध कर लीजिए, विषय को शोध कर लीजिए और निर्विषय तत्व को प्राप्त कीजिए। निर्विषय तत्व को ही परमात्मा कहा। भगवान कहते हैं नर तन पाई विषय मेरे दे। विषय से, विषय संसार में रहना तो विषय का तो विषय से आप पूरा पूरा नहीं छूट सकते। विषय को शोध कर लेना, अनिर्विषय तत्व को प्राप्त करना। संसार का संभाल करते हुए समय समय पर समय निकाल करके और निर्विषय तत्व, विषय से ऊपर बढ़ना। आँख खुली रहे आप देखे नहीं, कान खुला रहे सुने नहीं, कैसे होगा। तो ये निर्विषय तत्व जो है, आप जो है कहीं बाहर आप जाइएगा तो क्या निर्विषय को प्राप्त कर सकते हैं। वो कहीं भी जाएगी, हरिद्वार वृंदावन मथुरा तो आँख रहेगी, वहाँ तो देखेगी। तो भगवान ने कहा कि इंद्रियों के ज्ञान में जहाँ तक जो आता है वो माया है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो। वो माया है, वो निर्विषय नहीं है, परमात्मा का सही रूप नहीं है वह। इसीलिए आपको बाहर जाने का जरूरत नहीं है, शरीर के अंदर आपको चलना। अब कहिए कि शरीर के अंदर कैसे, शरीर में तो है ये है। अरे शरीर में अंदर में आप शरीर इंद्रियों के संग हो जाते हैं। प्राय शरीर इंद्रियों का संग प्राय नहीं होते हैं। दिन में रात में सोने के बाद देख लीजिए, जब हम सोते हैं तो धीरे धीरे शरीर के अंदर जो चेतना वो फैली हुई है, आत्मा का जो है धारा इंद्रियों में जो लगी हुई है, धीरे धीरे क्या होता है, जागृत और स्वप्न के बीच एक तंद्रावस्था होती है। तंद्रावस्था, हाथ ढीला पैर ढीला होते होते जब सो जाते हैं गाढ़ी नींद में, तब उस समय सारी इंद्रियां रहती है। जैसे अभी जागृत अवस्था में जो है 14 इंद्रियों के साथ हम 14 इंद्रियां कौन कौन है, 5 कर्म की इंद्रियां, आँख पैर गुदा लिंग और मुँह, 5 ज्ञान की इंद्रियां, आँख कान नाक जीवा त्वचा, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 हुआ। जागृत अवस्था में हम 14 इंद्रियों के साथ रहते हैं। जब हम सोने लग जाते हैं तो जीव का बैठक जागृत अवस्था में कहाँ रहता है, आँख में। दोनों आँखों का जो बीच है नेत्रस्थम जागृतम, जागृत अवस्था में उसकी किरणें सारे शरीर में। जब वो ससर करके कंठ में आ जाता है तब चेतना जो है सारी चेतना समेट करके कंठ में। अब जो है स्वप्न में लोग बोलते हैं, बड़बड़ाते हैं, वह स्वर का स्थान है। स्वर बिना व्यंजन से उत्कृत नहीं होता। वह धीरे धीरे जब जीव जो है हृदय में चला जाता है तो निष्ठा है नींद में, अज्ञान की अवस्था। आप पलंग पर सोए हैं, जमीन पर सोए हैं,
अज्ञान की अवस्था, ज्ञान नहीं हो रहा है वहाँ। देखिए फर्क इतने हैं। लेकिन श्वास प्रश्वास की क्रिया जारी है। गाड़ी नींद में जाते हैं श्वास नहीं चलती है, तो वहाँ 6 इंद्रियाँ छूटी है, 1 इंद्रियाँ फिर भी है। स्वप्न अवस्था में 4 इंद्रियाँ रहती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और गाड़ी नींद में जब चले जाते हैं, मन बुद्धि अहंकार खत्म, चित्त एक रहता। अब देखिए चित्त के संबंध में थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। चित्त वह भूमि है जिस पर विचार उठता है। आप चुपचाप बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, कोई कर्म नहीं होगा। और जैसे आपके मन में एक विचार उठा कि आप कटिहार जाना है, विचार उठा कि कटिहार जाना आवश्यक काम है, कटिहार जाना है। मन अब कहता है, मन का काम क्या है? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सत्संग छोड़ के जाना अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो आपका मन का काम इतने है, तो बुद्धि क्या करेगी? आपकी बुद्धि जैसे होगी वैसे निर्णय होगा। यदि आप सही माने में सत्संगी है, कहिएगा नहीं सत्संग छोड़ के नहीं जाना है। और यदि मन दुर्बल है तो चलिए, ऐसा सत्संग बराबर होते रहता है। आप छोड़ खाते चले तो कर्म हो गया। आप अब खड़े हो गए, अब चलना शुरू, क्रिया शुरू। तो विचार यदि नहीं उठे तो कर्म होगा? नहीं है। इसीलिए पातंजलि मुनि ने क्या कहा? एक ही काम करना, चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा। जिस चित्त में जो वृत्ति उठती है उसको रोक दो, उठने से बंद कर दो। तो बंद करने के लिए कहते हैं चित्त की वृत्ति नहीं उठे तो क्रिया नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी तो अक्रिया अवस्था होगी। तो परमात्मा कहती है जहाँ कोई क्रिया नहीं है, अक्रिया अवस्था। इसीलिए वृत्ति कैसे नहीं उठती, चित्त की वृत्ति उठती है तो वो वहाँ से वासना, और देखिए 2 बात हो जाती है। इसको हठ योग और राजयोग। राजयोग जो है और हठ योग। हठ योग में है क्या है? श्वास जो लेते हैं ना, श्वास को खींचते हैं, फिर थोड़ा देर रोक करके रखना, फिर छोड़ना। ये हठ योग की क्रिया। वाम मार्गी, वामपंथ, वाम ऋषि ने चलाया। ये हठ योग सर्वसुलभ नहीं है, कठिन है। अखंड बाल ब्रह्मचारी रहना होगा, गुरु के सानिध्य में रहना होगा, नहीं तो या तो हार्ट अटैक होगा या मस्तिष्क खराब हो जाएगा। आप जैसे 2 मिनट लेने के लिए कहा, 2 मिनट में आप सांस लें तो 4 मिनट रोक के रखिए, 8 मिनट में छोड़ना है, कर सकेंगे? ज़्यादा रोकेंगे तो हार्ट अटैक होगा। तो वो तो गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर करना पड़ता है। और यह जो है हम लोगों का ये राजयोग है, दृष्टि को स्थिर करना है। दृष्टि अस्थिर होगा तो मन अस्थिर हो जाएगा, और मन अस्थिर जो होगा तो चेतना जो मन के साथ, उसी तरह जैसे दूध के साथ घी रहता, सारी चेतना सिमट करके ये क्रिया है। अब वह गाड़ी नींद में जानते हैं वो कोई क्रिया नहीं है, उसमें भी है। अच्छे बुरे विचारों से जब अलग हो जाएंगे तभी नींद आएगी। किसी तरह का विचार उठता रहेगा तो नींद आएगी? विचार कीजिए, किसी तरह का विचार उठता रहेगा तो नींद नहीं आएगी। तो ये जो है अपने ध्यान में क्या है, किसी तरह का विचार नहीं उठे, अच्छे या बुरे विचार। ध्यान में जब बैठते हैं तो देखिए विचार, कभी तो बैठते हैं ध्यान में तो भूत की चिंता, बेटा 10 साल पहले मरा, ध्यान में बैठे हैं उसी की चिंता हो रही है। कोई बीमारी हो गई, यह हुआ तो भूत की चिंता। और यदि नहीं है तो भविष्य की कल्पना, बेटा को कोटा भेजेंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, भविष्य की कल्पना। अब वर्तमान में रुक जाना, यही तो ध्यान की क्रिया है। नहीं भूत की चिंता, नहीं भविष्य की कल्पना, वर्तमान में रुक जाए। 1 सेकंड यदि भूत की चिंता करते हैं तो अभूत में 1 सेकंड जो है भविष्य की कल्पना करते हैं, भविष्य में आप रुक जाइए। शून्यगतम मनम ध्यानम, शून्यगतम मन विचार शून्य हो जाए। ध्यानम निर्विषयम मन, किसी तरह का विषय का चिंतन नहीं हो, वह दृष्टि योग की क्रिया। इस पर चर्चा कल दोनों समय का सत्संग बाकी है, तो वह कल इस पर ज़्यादा चर्चा होगी।
अभी जितना ही आप जानने का कोशिश कीजिए कि बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। निर्विषय तत्व को हम अंदर में प्राप्त कर सकेंगे, तो अंतर के अंतिम तह में जाना। अभी आप देखिए जीवात्मा हमेशा चलता फिरता रहता है, शरीर के साथ हम चलते हैं। आप सोने के लिए जाते हैं तो फिर भी वहाँ जीवात्मा आँख से नीचे उतर गया, फिर हृदय में आ गया, चलना होता। तो आपको आँख से ऊपर चलना है, आँख से ऊपर। जैसे छत पर चढ़ने के लिए लोग सीढ़ी लगाते हैं, जीना लगाते हैं, बिना जीना सीढ़ी लगाए छत पर आप नहीं जा सकते। गिरने के लिए भी सीढ़ी लगाते हैं, गिरने के लिए किस रास्ते से गिरेंगे छत पर से, उसके लिए भी सीढ़ी लगाते हैं। नहीं, गिरना तो किसी रास्ते से होगा, चढ़ना तो सीढ़ी दर सीढ़ी आप एक एक करते करते छत पर। उसी तरह आँख से ऊपर जाने के लिए चिमटाओं का साधन करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप बिछाने पर बैठे हैं उसको समेटिए, देखिए आपने ऊपर उठेगा। पानी नीचे, पानी का स्वभाव है नीचे बहना, और उसको रोक दीजिए, देखिए दूसरी तरफ जाने लगेगा। उसी तरह नीचे की तरफ बह रही है, पिंड की तरफ, उसको रोकेंगे तो ब्रह्मांड की तरफ जो है जाए। आप 10 माइल पर पानी को ले जाना है, नीचे बहते रहेगा तो पानी 10 माइल पर जाएगा। रोकिएगा तो नलके में प्रवेश पानी होगा, 10 माइल 20 माइल पर जाएगा। उसी तरह चेतन धार जो पिंड से ब्रह्मांड से पिंड की तरफ आई है, उसको आप जो है समेट रोकिए, तो आप जो है जैसे समेटेंगे धीरे आँख से ऊपर जाएंगे। आँख से ऊपर जाएंगे तो सारी इंद्रियां जो है, सब इंद्रियां निश्चेष्ट, विषय का त्याग। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभो तत्व दर्शन, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करना। विषय का त्याग जब हो जाएगा तभी तत्व का दर्शन, निर्विषय तत्व का दर्शन। निर्विषय तत्व का आप उधर जाएंगे तो उधर का ज्ञान होने लगेगा। अभी संसार की तरफ संसार का ज्ञान हो रहा है, तो संसार का ज्ञान कैसे होता है? प्रकाश और शब्द से। प्रकाश शब्द नहीं रहे तो कोई ज्ञान नहीं होगा, कुछ नहीं, कहीं नहीं जा सकता। जाइएगा तो गड्ढा में गिरिएगा, चोट लगेगी, हाथ पैर टूटेगा। आप चढ़ के देखिए, अंधेरी रात आप जाइए, देखिए गड्ढा में गिरते हैं कि नहीं। तो दुख का कारण क्या हो गया? गड्ढा नहीं, दुख का कारण गड्ढा नहीं, अंधकार है। प्रकाश रहता है तो गड्ढा में गिरते नहीं। इसलिए जीव जब तक अंधकार में है तो दुख में रहना ही पड़ेगा, सीधी बात। अंधकार से प्रकाश की तरफ चलिए। प्रकाश किसका है? वो परमात्मा का प्रकाश जो हम आपके शरीर में है, उसी को नूर कहा गया, उसी को डिवाइन लाइट कहा गया, उसी परम प्रकाश कहा गया। सब अपने अपनी भाषा में कहा। प्रकाश जैसे उधर गए, भगवान राम क्या कहते हैं? वो परमात्मा के सन्मुख, सन्मुख होई जीव जब मोही, कोटि जन्म अज्ञासों तभी। जीव जब हमारे सन्मुख हो जाता है तो जीवन में जो भी गड़बड़ सड़बड़ किया है कर्म, उस कर्म से मुक्त करके मैं पवित्र कर देता हूँ। तो जब पवित्र हो जाइएगा तो जो बुरे कर्म का नतीजा जो दुख होता है, उस दुख से आप बच जाएंगे सदा के लिए। अच्छे कर्म का नतीजा सुख है तो सुखे सुख का बचेगा। इसलिए आप उधर जाएंगे प्रकाश, और जहाँ प्रकाश है वहाँ शब्द है। यही आधार है ज्ञान का। संसार का ज्ञान भी प्रकाश है शब्द से, और परमात्मा का प्रकाश भी, ज्ञान भी प्रकाश है शब्द से, जो हम आपके अंदर में है, बाहर की जरूरत नहीं है। सारे सृष्टि में, सारी सृष्टि शब्द में है। सारी सृष्टि शब्द के पीछे नानक शब्द घटे घटाचे, वह हमारे अंदर में है। उसको, उस शब्द को पकड़ने के लिए दृष्टि अस्थिर करना पड़ता है। दृष्टि अस्थिर करके दृष्टि की धारों को, दोनों धारों को मिलाकर देखना है। जैसे मिलेगी प्रकाश होगा। अब प्रकाश जहाँ है ज्योतिरंतर्गतम ध्वनि। अब प्रकाश जब दिखाई पड़ेगा तो आवाज़ भी सुनाई पड़ेगा। अब आवाज़ सुनते सुनते जहाँ से आवाज़ आई है वही है परम पद, वही है परमात्मा का धाम, वही है निशब्द मंडल, वही निर्विषय तत्व है। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। वहाँ जाकर किसी से शब्द नहीं, किसी तरह हिलडोल नहीं, कंप नहीं, वो शांति का पद है। वहाँ चल कर के जीव और शिव का भेद खत्म हो जाता है। जो ही जीव सोई शिव।
जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। अब ब्रह्म हो गया तो दुख किसको, वो तो आनंद का स्वरूप है। सारे दुखों का यहाँ अंत होता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।